नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं पर कोहरा है तो कहीं पर जबरदस्त शीतलहर। तापमान तो हर जगह कम ही है, ऊपर से प्रदूषण के कारण जनता के लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती दिख रही है। बहुत से शहरों में तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। शहरों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक नीचे चला गया और इतना तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति है जहां मैदान के लोग ठंड से ज्यादा अभ्यस्त होते नहीं और इसलिए उन्हें ज्यादा ठंड पड़ने पर नुकसान झेलना पड़ता है। खासकर बच्चों के लिए ठंड का मौसम तकलीफदेह हो चला जा रहा है। दूसरी तरफ कोहरे के कारण एक्सीडेंट भी बढ़ जाता है। इस बार कोहरे के चलते कई जगह दुर्घटनाएं सामने आई हैं। वहीं ठंड के कारण हाइपोथर्मिया और स्किन डिजीज होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। जानने की आज कोशिश करेंगे 3 राज्यों में ठंड का क्या मिजाज है और ठंड की बीमारियों से कैसे तैयारी है, किस तरह से बचा जा सकता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहीं कड़ाके की ठंड है तो कहीं घना कोहरा है और प्रदूषण की मार तो है ही। मध्य प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया है जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। ग्वालियर में गुरुवार रात से ही कोहरा बना हुआ है और शुक्रवार सुबह 9 बजे तक हालात नहीं सुधरे। बीते दिन यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड में अचानक बढ़ोतरी महसूस की गई। घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर रीवा में देखने को मिला। यहाँ 50 मीटर के बाद भी कुछ भी साफ नजर नहीं आया। दतिया और सागर में दृश्यता 200 से 500 मीटर, जबकि ग्वालियर, सतना, जबलपुर और नौगांव में 500 से 1000 मीटर के बीच रही। इंदौर, मंडला और खजुराहो में विजिबिलिटी 1 से 2 किलोमीटर दर्ज की गई। भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, दमोह और उमरिया में 2 से 4 किलोमीटर की दृश्यता रही है। यूपी में अब कोल्ड वेव चल रही है। कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली समेत 40 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ओस की बूंदें बारिश जैसी पड़ रही हैं। सर्द हवाओं से शिमला मसूरी जैसा फील आ रहा है। ट्रेन और फ्लाइटें लेट चल रही हैं। सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील की गई है कि वे वजह घर से बाहर ना निकलें। हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 60 से 80 के बीच की गई है। बरेली, कानपुर, कासगंज, औरैया और जौनपुर में 20 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए। कानपुर देहात, आगरा, फर्रुखाबाद और संभल 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भयंकर ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान प्रदेश में घना कोहरा रहेगा। विजिबिलिटी 0 तक जा सकती है। किसानों का कहना है कि कोहरा गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन आलू, दलहन और मटर जैसी फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड उत्तरी हिस्सों में पड़ रही है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई हैं और हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। तीनों प्रदेशों में सरकारी और निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खासतौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उत्तरी हवाओं का जबरदस्त प्रकोप है, जिसके चलते कोहरा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोहरे के साथ साथ जो प्रदूषण है उसके मिक्सचर के कारण जो स्मॉग क्रिएट हो रहा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। खासतौर से दिन के समय में स्मॉग के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं बीते 3-4 दिनों से जबरदस्त हादसों का दौर देखने को मिला है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक तमाम राज्यों में स्मॉग के चलते काफी हादसे हो रहे हैं और ये एक बड़ी चुनौती वाहनों के लिए और वाहन चालकों के लिए बना हुआ है।
और यातायात इसके चलते कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जैसे कि हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि इसके चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित ट्रेन्स भी हो रही हैं, जो 3 से 4 घंटे और कहीं कहीं तो 7-7 घंटे तक ट्रेन जो है लेट चल रही है। ऐसे में पूरी यातायात व्यवस्था कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है और कोहरा और शीतलहर के चलते सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव हमारे बड़े बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है। चलिए इसी पर आगे बात करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, ठंड का किस तरह का प्रकोप है? हम जैसा कि बात कर रहे थे एक दिन पहले कि ट्रेन जो है लेट हो रही है, खासतौर से उत्तरी क्षेत्र से आने वाली ट्रेनें तो प्रभावित हो ही रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, खासतौर से जिस तरह से हम देख रहे हैं सुबह के समय में कोहरे के कारण हादसे हो रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती। देखिए, बता दें, अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में आज की कोहरा लगातार 11 बजे तक कोहरा लगा रहा है। धूप नजर नहीं आई है, पर 11 बजे के बाद अभी धूप नजर आ रही है। तो सुबह कोहरा था और ठंड जो शीतलहर की हवाएं हैं वो भी लगातार जारी है। और आज की अगर बात की जाए तो कई जबलपुर से जो आने वाली, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं वो 4 से 5 घंटे, 3 घंटे सब लेट चल रही है। तो यातायात भी अगर बात की जाए तो ट्रेनों का जो सफर है वो धीमा हो गया था। और बात की जाए तो सुबह जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ठंड अपना प्रकोप आप दिखाना शुरू कर दी और जबलपुर में आप जो ठंड है वो काफी अधिक बढ़ने लगी है। तो ठंड को देखते हुए प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। सावधानी बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी जानकारी दी है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि परेशानी ना हो सके। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे आज की ठंड, कैसी ठंड सुबह थी और अभी तक कैसी ठंड लग रही। जी बताएं सर, इस तरह की जो ठंड थी आज सुबह जो बात की जाए आज तो। सुबह बहुत ही घना कोहरा था और लाइट जलाकर सभी लोग अपनी गाड़ियां ड्राइव कर रहे थे और कई बच्चे जो अपार्टमेंट के हैं वो तो आज स्कूल भी नहीं गए क्योंकि बहुत ही घना कोहरा था और बहुत ही अभी भी बहुत तेज शीतलहर चल रही है। इसके कारण सभी लोगों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और अभी भी देखा जा रहा है कि आज कॉलेज में भी बहुत कम बच्चे आए हुए हैं और युवाओं में विशेष तौर पर एक चीज देखी जाती है कि वो अपने जैकेट वगैरह नहीं पहनते, तो उनको पहनना चाहिए क्योंकि शीत से बचाव बहुत जरूरी है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुबह सुबह टहलने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। और ठंड, जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है कि ये लंबा चलेगा, ये शीतलहर का प्रभाव, तो निस्संदेह लोगों को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। रात में भी काफी ठंड रात में तो बेहद ठंड रहती है, सन्नाटा रहता है गलियों में और सड़कों पर, तो ये तो एक बहुत ही गंभीर चीज। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताए भैया सुबह कैसी ठंड थी, क्या ठंड का इतना ज्यादा प्रकोप चल रहा है सर, हद से ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। इतना कोहरा और इतना ठंड पड़ रही है कि निकलना दुर्लभ हो रहा है जबलपुर में, है ना। और इतना कोहरा है और गाड़ियां भी नहीं निकल पा रही हैं, स्कूल बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, कॉलेजों में भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो ठंड का ज्यादा प्रकोप चल रहा है। ठंड से यही कृपा है कि सब लोग बचे और जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान रखें, जिसमें कोई आपत्ति ना हो, किसी को ना हानि पहुंचे, है ना। जी बताएं सर, किस तरह की ठंड आज सुबह देखने को मिली जो आप। ठंड का कहर जारी है जबलपुर में। और सोमनाथ मुझसे जरूर पूछिएगा कि जिस तरह से ठंड पड़ती है तो ऐसे में गर्म पानी के लिए जो ईंधन का इस्तेमाल होता है, चाहे गैस का या फिर गीजर का, उसका भी अतिरिक्त खर्चा कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार पर बढ़ जाता है ठंड में। बहुत कम है। अभी जैसे ठंड लगातार बढ़ रही है तो अगर देखा जाए तो गर्म पानी और हीटर का खर्चा और गैस का भी खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, खपत बढ़ जाती है और लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज समस्या है कि हमें अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो फिर खर्च तो होगा और हमें, इसलिए हम हमारे सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जी पर फोकस कर रहे हैं कि आप सनलाइट से आप विद्युत बनाएं और उसका उपयोग करें, सोलर पैनल का प्रयोग करें। और अगर हम इस पर ध्यान देना शुरू कर दें, सोलर पैनल अपने घरों में लगा लें, तो हम बहुत सारे खर्चों से अतिरिक्त बच सकते हैं। जी आइए, कुछ और लोग भी है, बताए कैसी ठंड थी सुबह जो ना। जी ठंड आज बहुत तेज रही, जिसमें कोहरा का बहुत धुंध रहा, जिसमें गाड़ी चलाने में लोगों को बहुत दिक्कत जा रही थी और ना सामने वाले दिखते थे और अपन जब आते थे तो बहुत ज्यादा अंधेला टाइप का रहता था। तो अपनी गाड़ी की इंसान लाइट जला करके भी आया है। तो ठंड रात में भी बहुत तेज थी और अभी सवेरे भी तो समझ लो बहुत ही तेज रही। बता भैया किस तरह की ठंड थी और स्वास्थ्य के प्रति किस तरह ध्यान रख रहे हैं आप लोग। आज तो जबलपुर के अंदर ठंड का जो माहौल था ये बहुत ही शीतलहर था। जैसे सुबह के 6 बजे
मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ, तो इस हिसाब से आज मेरे को सड़क पे गार्डन में बहुत ही कम लोग देखे। जो लोग हैं तो कई आगे के पास बैठे हुए हैं, कई घर से नहीं निकले, और कोई लोग अगर आ रहे हैं तो साइड में खड़े हुए हैं। अगर धूप की बात की जाए तो धूप भी अभी 12 बजे के अभी 12 के बाद आई हुई, और सुबह कई प्रकार से सुबह 7 बजे 2 एक्सीडेंट हो चुके। एक एक्सपोरा ब्रिज पे एक लेडीज की गाड़ी निश्चित रूप से सोमनाथ, आम जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, और भी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ संजय मालवीय इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों के दिसंबर में एग्जाम भी रहते हैं, और ऐसे में जिस तरह की ठंड पड़ रही है, टाइमिंग्स तो चेंज कर दिए गए, पर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। खासतौर से छोटे बच्चे जो बहुत प्रोन होते हैं, अगर देखा जाए तो केजी नर्सरी से लेके 3 से 5वीं कक्षा तक के, ये सबसे ज्यादा सर्दी, खांसी और जुकाम की जो समस्या है बच्चों में बढ़ जाती है, और खासतौर से हवा में नमी नहीं होती तो खांसी का सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों के साथ बन जाती है। जी अभिषेक, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी, नर्मदापुरम की भी हम बात करें तो नर्मदापुरम में भी यहाँ पर जो है वो कड़ाके की ठंड यहाँ पर देखी जा रही है। कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। शाम होते ही 5 बजे के बाद जो है वो सड़कों पे सन्नाटा दिखाई देता है, और सब घर में लोग अपने दुबक जा रहे हैं, और अलाव का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम बच्चों की स्वास्थ्य की बात करें तो स्कूल का टाइम जो है वैसे तो 9 बजे प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है जो बच्चों के अस्पताल है वहां पर बच्चों की भारी मात्रा में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है, और जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको काफी ठंड से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में इस समय जो है वो सर्दी, खांसी और निमोनिया के लक्षण अधिक आ रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को भी सर्दी, खांसी और छाती में दर्द जैसी जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही है। वहीं हम देखेंगे कि नर्मदापुरम में जो ठंड का असर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत दिखाई दे रहा है, जहां से किसान जो है वो परेशान है। दूसरी तरफ किसानों का ये भी कहना है कि जो कोहरा जो चल रहा है, जो कोहरे का असर जो है वो फसल पर अच्छा दिखेगा। आने वाले समय में फसल को इससे फायदा ही है। अगर ठंड तेज पड़ती है तो गेहूं की फसल अच्छी होगी। वहीं यहाँ से कुछ दूरी पर जो हिल स्टेशन जो पचमढ़ी है, वहां पर पिछले 1 हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील हो रही है। ओस की बूंदें जो है वो सुबह जम जाती है, और वहां पर सैलानियों को एक अनोखा ही अनुभव देखने को मिल रहा है। जी दिलचस्प है संजय, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पचमढ़ी में तो आमतौर पर जबरदस्त ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार मैदानी इलाकों में भी ठंड का जबरदस्त प्रकोप है। संजय, जानना चाहेंगे कि खासतौर से जो बेघर होते हैं, मजदूर होते हैं, जो खुले में सो जाते हैं कंबल ढाके, उनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की गई है? क्या प्रशासन के द्वारा रेगुलर इंस्पेक्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना के द्वारा लगातार जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों पर रात बिताने वाले लोग हैं, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो नगरीय प्रशासन, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं नीतू महेंद्र यादव, उनके द्वारा निगरानी की जा रही है, और उनको जो है अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जो रेन बसेरा है, रेन बसेरा का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जहां पर उनको गर्म कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर में अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति या जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, कोई भी उनको सड़कों पर दिखता है तो उन्हें वो वाहन, नगर पालिका के वाहन द्वारा रेन बसेरा में पहुंचा करके उसको गर्म कपड़े दिए जाते हैं, और वहां पर ठहरने की व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। जी निश्चित रूप से संजय, लौटूंगा मैं आपके पास। चलिए, हमारे साथ बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद द्विवेदी जुड़ चुके हैं। देख के लग रहा है वहां पर इसी वक्त हम देख रहे हैं धूप दिखाई नहीं दे रही है पीछे। विनोद, किस तरह के हालात है देखते हैं हम इस टाइम पे, क्योंकि नेपाल के पास एरिया है, नेपाली स्वेटर्स की बड़ी डिमांड रहती है इंडिया में, तो लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि व्यापार बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि ठंड के कारण लोग खासतौर से शाम के टाइम बाहर निकलना बंद कर देते हैं, जो कि कह सकते हैं कि व्यापार का पीक टाइम माना जाता है। निश्चित तौर पे अभिषेक, क्योंकि बहराइच में इस वक्त जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और ऐसे में राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है। राहत इंदौरी इसी ठंडक पे एक शेर पढ़ते थे कि ठंड ऐसी कि सूरज भी दुहाई मांगे, और गया परदेश वो भला किससे रजाई मांगे। इस वक्त पूरे बहराइच में जो सीमावर्तीय जिले हैं वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और रैन बसेरे के बाहर लंबी लोगों की लाइनें रहती हैं। लोग आशा व्यक्त करते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उसे मिले, और किसी तरीके से ठंड से निजात पाए। लेकिन बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में जिला प्रशासन ने रैन बसेरे तो बनवाए हैं, लेकिन रैन बसेरों की व्यवस्थाएं काफी बदतर नजर आ रही हैं। रैन बसेरे जो है उनके अंदर काफी अव्यवस्था है, वहां जो गद्दे हैं वो सही नहीं है, वो गद्दे मानक विहीन है, क्योंकि काफी तेजी से ठंड पड़ रही है। अलाव की व्यवस्था सबसे खराब इस वक्त बहराइच में शहर में है। इस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में खड़ा हूं, आप देख सकते हैं अभिषेक, हमारे दर्शक देख सकते हैं
क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं आग सेकने के लिए, लेकिन ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ना तो ये जल रहा है, लोग बैठकर सरकार को कोस रहे हैं। कैसी ठंड है? ठंड तो बहुत है। ठंड लग रही है? ठंड लग रही है। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ ठंडी काफी ज्यादा पड़ती है, और यहाँ जो इंतजाम है, जो जिला प्रशासन के इंतजाम है, वो काफी बदतर नजर आए, क्योंकि जिला मुख्यालय पे बहराइच है और ये बहराइच का मेडिकल कॉलेज है। यहाँ 2000-3000 की संख्या में मरीज आते हैं। इस मेडिकल कॉलेज में नेपाल, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती सहित लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के पीड़ित मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं है काफी बद से बदतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं शायद उनको मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मिला है या मुख्यमंत्री के आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री को बहराइच के अनादि टीवी की इस खबर का संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं बड़े बेलगाम हैं। बड़ी ठंडी पड़ रही है, लेकिन जो इंतजाम है वो सरकार के जो गाइडलाइंस है, सरकार का जो आदेश है उसके नाम पर बेईमानी है। अभिषेक वर्टू। निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, जो सरकार के निर्देशों का पालन कराया जाए, पर अगर यहाँ पे अगर लापरवाही हो रही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विनोद, लौटूंगा आपके पास। चलिए, हेमा गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ी हुई सीधा राजधानी रायपुर से। हेमा, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? बीच में हम देख रहे थे कि जबरदस्त वहाँ पे मावठा का असर देखने को मिल रहा था। कह सकते हैं कि गेहूं के किसान तो खुश है, लेकिन दलहन और तमाम ऐसे दूसरे किसान जो कहीं ना कहीं चिंतित है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट जारी किए हैं? क्या आने वाले समय में थोड़ी राहत मिलेगी ठंड से? जी बिल्कुल, भारतीय मौसम विज्ञान के IMD के अनुसार अभी मौसम का नया अपडेट जारी किया है, जिसपे बता दूं कि राजधानी रायपुर में तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही सबसे कम तापमान अंबिकापुर शहर में दर्ज किया गया है। और बता दूं कि इस समय राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और इसके लिए जो है बच्चों के जो स्कूल है उसका भी टाइमिंग चेंज कर दिया गया। बता दूं कि कुछ दिन के बाद ही शीतकालीन छुट्टी भी लग जाएगी बच्चों की, और अभी पूरे राजधानी में नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था भी कर दी। हेमा, ट्रेनों को लेकर क्या स्थिति होगी? हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा निर्भरता छत्तीसगढ़ में आवाजाही के लिए लोगों की ट्रेनों पर ही रहती है, और बीच में हम देख रहे थे कोहरे का भी जबरदस्त प्रभाव रहा था और काफी ज्यादा ट्रेनें लेट हो रही थी। क्या अभी इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में इस समय घना सुबह के समय जो कोहरा रहता है, धुंध रहता है, इस वजह से ट्रेन की जो लेट होने की स्थिति है वो लगातार काफी परेशानी बनी हुई है। लोगों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो ट्रेन लेट होने की वजह से जो बाकी की जो ट्रेनें हैं वो भी उनका भी समय प्रभावित हो रहा है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया हेमा, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, शुक्रिया सोमनाथ, संजय। तो देखिए, हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए। कहीं पे स्थिति में सुधार है, कहीं कहीं पर अच्छा काम हो रहा है, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है। खासतौर से स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे वक्त में, क्योंकि खासतौर से ला नीना के चलते जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में भी ठंड कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मामले में मौसम विभाग ने कहा कि कुछ दिन राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी आने वाले समय में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, और खासतौर से बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो 5वीं क्लास तक के बच्चे, उनकी स्कूल टाइमिंग इसीलिए चेंज कर दी गई है क्योंकि इस ठंड में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं, और उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।